गाजियाबाद के आरडीसी से डॉक्टर बीपी त्यागी हर सीएनटी हॉस्पिटल ने बताया कि सीएनटी हॉस्पिटल को 7 अप्रैल को 25 साल पूरे हो जाएंगे और इसकी विमोचना 9,997 की गई थी। हर सीएनटी हॉस्पिटल से अभी तक लाखों लोगों की सेवा कर चुका है और लाखों को जीवनदान मिल चुका है और 2 बार लिका बुक में नाम आया है, 2 बार लंदन की संसद में अवार्ड मिल चुका है, 1 बार हांगकांग में इंटरनेशनल अवार्ड मिला है और उससे भी ऊपर हर सीएनटी हॉस्पिटल का नाम वर्ल्ड बुक में आया है। और इसके अलावा 100 कानों के ऑपरेशन फ्री किए गए और यह जो अवार्ड मिले हैं यह डॉक्टर बीपी त्यागी जी के सराहनीय कार्य जो कि कान को काटे बिना कान के पदों को बना देते हैं और इसके अलावा जो मधीर बच्चों को प्लाज्मा इंजेक्शन लगाने से बच्चे मधुरता ठीक होती है। आइए लेते हैं डॉक्टर बीपी त्यागी जी से विस्तार से जानकारी। आप रहे हैं सच का कारवां न्यूज, खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। मैं डॉक्टर बीपी त्यागी हूँ, हर्ष ENT हॉस्पिटल आरडीसी गाजियाबाद से। हमारे हर्ष ENT हॉस्पिटल को 7 अप्रैल को 25 साल पूरे हो जाएंगे। ये हमने 1997 में स्टार्ट किया था 7 अप्रैल में, और इसके 25 साल में जो हमने अचीवमेंट किया है वो ये है कि 2 बार मेरा और हर्ष ENT हॉस्पिटल का लिम्का बुक में नाम आया है। 2 बार हमें लंदन की संसद में अवार्ड मिला है, 1 बार हमें हांगकांग में इंटरनेशनल अवार्ड मिला है और उससे भी ऊपर हमारा नाम वर्ल्ड बुक में आया है जब हमने 100 कान के ऑपरेशन फ्री किए थे। और ये जो अवार्ड मिले हैं वो हमने जो एक मेरी यूनिक टेक्निक है अंदर से पर्दा बनाने की, मैं कान के नेचुरल रास्ते से दूरबीन से जाके पर्दा बनाता हूँ, कान को काटता नहीं हूँ, पलटता नहीं हूँ और इसी से अंदर से जाके पर्दा बना देता हूँ। ये मेरी यूनिक टेक्निक है। एक मेरी टेक्निक है कि जो हमारे बधिर बच्चे होते हैं उनको मैं प्लाज्मा का इंजेक्शन लगाता हूँ, उनके यहाँ कान के अंदर जाके नस के पास, तो उससे उनकी जो बधिरता है वो नेचुरल वे में ठीक होती है। ये मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ और जो ये पर्दा बनाने का काम है ये पिछले 15 साल से मैं इसी रास्ते से पर्दे बना रहा हूँ, कान को काटता नहीं हूँ। इसमें हमने हज़ारों से ज़्यादा ऑपरेशंस हमने फ्री में किए हैं कान के पर्दों के, और कुछ हमने कैंसर के ऑपरेशंस भी फ्री में किए हैं जब कैंसर डे हम मनाते हैं 4 फरवरी को। और एक संस्था है हमारी अवेकनिंग इंडिया, उसके थ्रू हम अभी भी आने वाले 7 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक 100 कान के पर्दे फ्री में बनाएंगे। जो हमारे पुअर पेशेंट हैं, जो नीडी पेशेंट हैं, वो हमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें आके दिखा सकते हैं, उनका देखने का कोई फ़ीस नहीं लगेगा। और अगर वो हमें उनके जो BPL कार्ड या कोई भी ऐसा कार्ड है तो उससे हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये गरीब आदमी है, उसको देख के हम उसका फ्री में पर्दा बनाएंगे। जब 25 साल पूरे होने जा रहे हैं, इसके अंदर आप सभी आपसे जुड़े हुए हैं, छोटे से बड़े तक, और सभी उम्मीद लगाते हैं और सभी आपसे आस लगाए हुए हैं कि डॉक्टर साहब हमारे उनकी ज़िंदगी जो है लगभग 100 साल की हो, 100 साल से भी ऊपर की हो, क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसे कार्य कर रहे हैं कि जो कि सराहनीय है। तो इसमें जो लोग आए, जैसे गरीब लोग आते हैं, और 25वां साल आपकी जो पूरा होने जा रहा है, तो उसमें स्पेशल उन गरीबों के लिए आपने क्या सुविधा है? जो हमारे पास गरीब पेशेंट आते हैं उनको हम, जो हमारे यहाँ BPL कार्ड की फ़ीस है वो मात्र 200 रुपये है, और जो मैं वैसे पेशेंट देखता हूँ उसमें जो कंसल्टेशन फ़ीस है मेरा वो 1000 रुपये है। तो उनकी फ़ीस 5 गुना कम है, उनकी कंसल्टेशन में भी 5 गुना कम है, और ऑपरेशन में सिर्फ हम अपने अस्पताल का कुछ नहीं लेते हैं, उनसे सिर्फ दवाई का चार्ज लेते हैं। जो भी दवाइयाँ अस्पताल में खर्च होती हैं सिर्फ उसी का चार्ज लिया जाता है। उसके साथ साथ जो हमारे पास आर्मी वाले हमारे जवान आते हैं,
उनके फैमिली मेम्बर्स या आर्मी के जवान, उनको बिल्कुल फ्री सर्विस दी जाती है। उनका ना तो कोई ओपीडी का चार्ज लगता है, ना कोई ऑपरेशन का चार्ज लगता है। और हमारी जितनी भी फोर्सेज हैं उनमें हम माने कि जैसे यूपी पुलिस है या सीआरपीएफ है या हमारी जितनी भी फोर्सेज हैं उनको हम 50% कंसेशन करते हैं हर चीज़ पे। और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हर टेस्ट में और हर प्रोसीजर में 50% कंसेशन किया जाता है और उनको जीरो वेटिंग पे देखा जाता है। अगर कोई सीनियर सिटीज़न यहाँ मेरे पास आता है तो उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा मेरे चैम्बर में आ सकता है। जो अभी आने वाला वायरस है वो ये जैसे ओमिक्रॉन गया है, इससे पहले वो था डेल्टा था, तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन के वो इंग्लैंड में आया है। उसको हम डेल्टा क्रॉन बोल रहे हैं। और जो डेल्टा क्रॉन है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो डेल्टा वायरस का और ओमिक्रॉन का। हमने जैसा देखा कि ओमिक्रॉन तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक नहीं था, लेकिन जो सेकेंड वेव में डेल्टा आया था वो फेफड़े तक जाके इन्फेक्शन पहुंचाता था। तो मैं अभी भी ये सब जो मुझे देख रहे हैं उनको ये सलाह दूंगा कि हम जितने भी कोविड प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करें। हम मास्क पहने, हाथों में दस्ताने पहने और हम जितनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें वो अच्छा है। वो क्योंकि अभी भी हम कोविड से फ्री नहीं हैं और ये जो इन्फेक्शन अगर आया तो ये फिर फेफड़ों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसकी स्टार्टिंग डॉक्टर साहब जो आपने बताई थी, इसकी स्टार्टिंग किस तरीके से होगी शरीर के अंदर? इसकी स्टार्टिंग जो होगी वो जैसे ये नॉर्मल फ्लू होता है वो वैसा ही होगा, पर उसके साथ साथ हमें फेफड़े वाले लक्षण भी देखने को मिलेंगे, जैसे ऑक्सीजन की कमी होना और हमारे फेफड़े में पैच बनना, निमोनिया होना। जो हमें सेकेंड वेव में देखने को मिला उसका 50% पार्ट हमें इस इन्फेक्शन में देखने को मिलेगा। और ये एडल्ट और चाइल्ड दोनों को इन्फेक्शन दे सकता है, इसलिए ये बहुत हल्का नहीं रहेगा जैसे ओमिक्रॉन था। और उसके साथ साथ जो हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं उसको हम लेते रहें, जो बूस्टर डोज है उसको हम लेते रहें और जितनी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें।